साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। नया टॉपिक क्या, टॉपिक पुराना है लेकिन मेरे लिए नया है। मेरे लिए इसलिए नया है क्योंकि मैं पहली बार आपके लिए इस तरह का टॉपिक लाया हूं। क्या है? कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। सब लोग, सब ठीक, सबका सब तंदुरुस्त दुरुस्त, सब बढ़िया चकाचक हैं। एक बार हाँ हाँ तो बोल दिया करो, कमेंट करने में उंगलियां कांपने लगती हैं आप लोगों की। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आज से जो 18 दिन आपके बच्चे हुए हैं, इसमें आपको एक जरा सी भी परेशानी ना आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। पढ़ते रहिए, बिल्कुल जान लीजिए कि किसी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं रखना है, सिर्फ पढ़ना है। अब आपके मन में एक डर आ रहा होगा, वो डर क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हमें बताया कि पढ़ेंगे क्या, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इनके कब कब अधिवेशन हुए। अधिवेशन तो इनके हर साल होते थे, लेकिन जो अधिवेशन इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए 1885, मान के 1885 में जब इसकी स्थापना होती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जब 1885 में स्थापना होती है तो 85 से लेकर 90 तक लगातार 6 अधिवेशन जो हुए। अब आप सोच रहे होंगे, गणित लगा रहे होंगे, 85 से लेकर 90 तक 6 कहाँ से हो गए, 85 5 90 होता है। यही गलती करते हैं रीजनिंग में भी, 85 को भी ऐड करना है। खैर, रीजनिंग वाला रीजनिंग में रखें, यहाँ हम जीएस पढ़ेंगे। जीएस में क्या, जो 85 में हमारी कांग्रेस की जो स्थापना होती है, फिर ये हर साल इसका सम्मेलन होता है जिसको कहते हैं अधिवेशन। मीटिंग होती है और विचार विमर्श किया जाता है कि किस तरह से हम देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ें, क्या क्या मांग किया जाए, क्या क्या हमारे यहाँ दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें इसकी। जिस तरह से इस समय बजट पेश होता है उसकी समीक्षा होती है, उसी तरह से कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जो हमारे देश को आज़ाद दिलाने में एक मुख्य भूमिका, एक संस्था बनी रही कांग्रेस। हर साल अधिवेशन होता था, लेकिन किस किस अधिवेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, ये इंपॉर्टेंट है। और उसी को पढ़ने के लिए, जैसे एग्जाम में वही पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पढ़ेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से पहले, शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। चलो रहने दो, ना बताता हूँ। बताया मैंने कई वीडियो में है, आप लोग जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं क्या कहूँ। वीडियो देखें, इतना समय है नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि आप एक जिम्मेदार इंसान के साथ हैं और जिम्मेदारी मैं आपकी बखूबी निभा रहा हूँ, निभाऊंगा। कब तक निभाता हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड है। शुरू करते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, स्थापना तो आप जानते हैं 1885 में हुई। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन और छठा अधिवेशन। स्क्रीन पे इतने ही आएंगे। तो पहला अधिवेशन 1885 से शुरू हुआ, तो 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887, चौथा कब हुआ 1888, पांचवा कब हुआ 1889 और छठा कब हुआ 1890। क्या है, हर साल अधिवेशन हुआ, तो इसमें खास बात क्या हुई, प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है ये कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। सबसे पहले ये घिसा पिटा हुआ सवाल हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग जैसे छोड़ देते ना, हल्की चीज़ें रहती हैं तो हल्की चीज़ें, जैसे कहते नहीं है कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बार बार अगर आपकी ज़िंदगी में आते तो कहते हैं चलो आती होगी। तो इस तरह से आयोग बार बार इतनी बार पूछ चुका है कि अब इसको भी लगता है शर्म आती होगी कि हाँ अब हमें न पूछो। तो 1850 में बार बार पूछा गया प्रश्न। इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि कितने लोगों ने, इंपॉर्टेंट, कि कितने लोगों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ ये पूछा जाएगा। और ये पूछा जाएगा कि क्या क्या पूछा जाएगा 1885 में। एक मिनट, मार्कर गिर जाता है। 1885 में पहला अधिवेशन कब, 1885 में। कौन थे इसके जो अध्यक्ष, कौन थे, तो WC बनर्जी। इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी अध्यक्ष लिखेंगे हम, WC बनर्जी। कहाँ हुआ ये, बम्बई, मुंबई ना, ये मत समझिएगा कि बम्बई हम कह रहे हैं, क्योंकि तब इसका नाम तत्कालीन बम्बई ही था। बम्बई में हुआ। क्या हुआ था इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा कितने लोगों ने भाग लिया, तो 72 लोगों ने भाग लिया। भाग लिया का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं ना
कि भाग लिया मतलब वहाँ से भाग लिए, लोगों ने भाग लिया। भाग भी देखिए, भाग भी एक अनेकार्थी शब्द है। भाग मतलब होता है डिवाइड करना, एक भाग मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, और एक भाग मतलब होता है भाग जाना। तो जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं वो लोग भागने वाले भाग हैं। जो लोग क्या कहते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं, सम्मेलन कह रहे या फिर मुहिम कह लीजिए, शामिल है, वो पार्टिसिपेट हमारे साथ कर रहे हैं। और जो लोग क्या कर रहे हैं, भागने वाले भाग, यहाँ से गणित तो है नहीं तो भाग देंगे बांटेंगे नहीं, तो तीसरे वाले है ही नहीं। वो परेश रावल वाली मूवी नहीं है कि मैं सबके घर 3-3 नल लगवाऊंगा, कि एक में ठंडा पानी से नहाना हो तो ठंडा पानी, एक में गर्म पानी से नहाना हो तो गर्म पानी। कहें तीसरा नल किस लिए, कहा जिसको ना नहाना हो वो उसके नीचे बैठे। तो इस तरह से तीसरे वाले हैं जो डिवाइड करने वाले हैं वो हमारे साथ नहीं है। तो बंबई में हुआ, WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न एक ये पूछ लिया जाएगा तब आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो थोड़ा माइंड क्लियर करिए। बिल्कुल जब हमारे साथ जुड़िए तो बिल्कुल पूरी चिंता छोड़ दीजिए। चिंता में उधर का भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा। कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माला न ढूंढने लगना भाई, माला के पीछे मत जाना। माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ना तो माया मिली और ना ही राम मिले, दुविधा में रह जाते हैं। तो जब यहाँ पे हमसे जुड़िए तो थोड़ा कंसंट्रेट रहिए, कंसंट्रेट इतना रहिए कि आपको प्रेशर ना फील हो, और खुला माइंड इसलिए रखिए ताकि जो चीज़ मैं बताऊँ आसानी से आपके माइंड में चली जाए। कोई फालतू की चीज़ नहीं होगी, जो भी होगी सब आपके ज्ञान की चीज़ें होंगी। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन था। 1885 है, हमने बताया था 1833 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। अगर नहीं देखे हो तो जाओ भारत के जो गवर्नर जनरल वाला पार्ट है वो देख लो। सबसे पहला वीडियो है पार्ट 1 गवर्नर जनरल, वो वाला देख लो। उसमें हमने बताया कि कब भारत के गवर्नर जनरल बने, कब बंगाल के गवर्नर जनरल बने, कब बंगाल के गवर्नर रहे, कौन पहला कौन अंतिम, किस तरह से कन्फ्यूजन है पूरा उसमें हमने क्लियर किया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का जीजी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1833 से, और 1858 नहीं, इसमें तब जानते हो वायसराय कहा जाएगा, क्योंकि 1858 में एक्ट जब आया तब वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का वायसराय उस समय कौन था, तो भारत का वायसराय था वायसराय डफरिन। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड, एक लोगों ने हमसे प्रश्न किया था सर लॉर्ड क्यों कहते हैं, हमने उनको बढ़िया सा जवाब दिया था, हो सकता है देखे हो ना देखे हो, कमेंट में पढ़ा होगा। तो डफरिन भारत का वायसराय उस समय कौन था, डफरिन। डफरिन का कार्यकाल क्या था, तो यहीं पे नोट कर लो, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 1888 तक। मतलब डफरिन के कार्यकाल में कुल कितने अधिवेशन कार्यकाल के कांग्रेस के माने जा सकते हैं, 1, 2, 3 और 1, 4 अधिवेशन हुए डफरिन के कार्यकाल में। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है, देखिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण जो किया, राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, दादा भाई नौरोजी ने। अब कांग्रेस के बारे में कई लोगों ने कई चीजें कहा, जैसे कांग्रेस A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ही नहीं। संस्थापक कौन था इसका, A.O. ह्यूम। ये रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी था और इसने सोचा भारतीयों के साथ मिलकर कुछ एक ऐसी संस्था बना दो ताकि भारतीयों के मन में थोड़ा ये जाए। लेकिन इसका एक अंदर ही अंदर, जैसे अंग्रेज हमेशा कुछ लोग होते ना आपसे जुड़े रहेंगे और हमेशा आपकी नस काटते रहेंगे, आस्तीन के सांप। तो ये भले ही चाहे जितना अच्छे रहे हों, कांग्रेस की स्थापना करने में सहयोग किया, लेकिन इनकी मंशा क्या थी, मंशा ये थी कि एक ऐसी संस्था बना दो कि जिसमें जो भारतीय गतिविधि, जो भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियां हैं वो पता चले। तो किसी ने कहा कि ये एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम किया, कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व। कुकर का ढक्कन है ये, जो यहाँ पे सीटी लगती है कुकर के ढक्कन में, ये है सीटी, और यहाँ पे एक देखिए वाल्व लगता है, सॉरी, यहाँ पे एक वाल्व लगता है। ढक्कन बन गया, क्या बना है, जो भी बना है मैं बता दूं आपको। ये वाल्व इसलिए बनता है कि जब कुकर में ज्यादा प्रेशर बन जाए तो ये ढक्कन ना फट के ये वाल्व निकल जाए। इस वाल्व की
देखिए इसमें रांगा लगाया जाता है, तो उतनी ही इसकी क्षमता रहती है कि एक निश्चित तापमान पे ये रांगा गल जाता है और एक निश्चित जो प्रेशर है उसमें ये फट जाता है। तो ये फट जाता है कौन सा वाल्व, और जो वाल्व बहुत मजबूत लगवा देते हैं उनका कुकर दब जाता है। तो इसी तरह से कहा कि कांग्रेस जो है ये पूरा देश है, मतलब कुकर पूरा देश है। अब कुकर में जो गैस भरेगी, जो राष्ट्रीय भावना का उबाल होगा, वो एक गैस की तरह काम करेगी। तो हमने एक कांग्रेस नामक संस्था बना दिया है कि अगर गैस की तरह काम करेगी, बहुत ज़्यादा उबाल आ जाएगा पूरे राष्ट्र में, भारत देश में, तो कांग्रेस के माध्यम से पता चलेगा। कांग्रेस के माध्यम से पता चलेगा, मतलब कोई चीज़ बवाल हो रहा है, जैसे आपके गांव में ग्राम प्रधान है, गांव में कोई भी समस्या होती है तो थाने पर कैसे पता चलती है? पहले ग्राम प्रधान के पास आप जाते कि हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया। इसी तरह से कि गांव का वाल्व कौन है? ग्राम प्रधान है। तो थाने पर, चौकी थाने पर इसीलिए ऐसे बात चलती है, क्योंकि पहले आप डायरेक्ट थाने पर न जाके आप पहले जाते हैं किसी एक ऐसे इंसान के पास जाते हैं जहाँ से वो थोड़ा सा आपका टेम्परेचर डाउन करता है। टेम्परेचर डाउन क्या मतलब? जो भी आपके अंदर उस समय बिल्कुल आप बहुत मान लो मार करने वाले हो, लेकिन अगर हल्का सा भी समझ है तो कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग आपके आसपास होते हैं। ना समझ पा रहे हो तो सीधा सीधा मैं ये बताऊं, ये कुकर है, देखिए ये कुकर है, कुकर में आग जलती है, ठीक नीचे से आग जल रही है। जब आग ये जल रही है तो इसमें देखिए उबाल आ रहा है, मतलब भाप बन रहा है। तो आग क्या जल रही है? आग क्या थी? आग उस समय अंग्रेजों द्वारा किया गया अत्याचार था। भाप ये उबाल क्या था? ये राष्ट्रवादिता वाला खून था, उबाल था। ये इतना कहीं कहीं हो रहा था, 1857 में हुआ ही था। तो 1885 में डर था कि यहाँ फिर से ना हो जाए क्रांतिकारी, इसीलिए इसकी स्थापना कर दी गई। 1884 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से स्थापना हुआ। बाद में नामकरण कर दिया गया, राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने कर दिया। तो किसी ने कहा कि ये सेफ्टी वाल्व है कि जो राष्ट्रीय भावना है वो डायरेक्ट अंग्रेजों पर ना जाए, इसलिए अंग्रेजों ने ये कहा है कि कांग्रेस के माध्यम से एक मंच पे पता चलेगा कि क्या राष्ट्रवादी जो क्रांतिकारी लोग हैं क्या सोच रहे हैं अंग्रेजों के प्रति, क्या डिमांड चाहते हैं, क्या कमी है उनकी, क्या पूरी हो चुकी है, किससे वो संतुष्ट हैं और किससे वो असंतुष्ट हैं। अब उम्मीद है कि हमें आपको इस समझाने में थोड़ा सा जो हमने मेहनत किया है तो समझ में आ गया होगा। तो सेफ्टी वाल्व की तरह इसको देखा गया कांग्रेस की स्थापना को, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए बेनिफिशियल रहा। ये था पहली स्थापना, और उसके कई लोगों ने क्या क्या कहा वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसीलिए दूसरी स्थापना हुई 1886 में, नहीं, दूसरा जो अधिवेशन हुआ 1886 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। देखिए ये भारत है, अब आप कहेंगे ये कौन सा भारत है? तो मैं कहता हूं यही तो अखंड भारत है, अखंड भारत। अब यहाँ पे देखिए ये था बंबई, ये थोड़ा पतला बन गया है, ये बंबई था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये कलकत्ता था। तो पहले कहाँ पर हुई? पहली मीटिंग मतलब अधिवेशन हुआ बंबई में। दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ कलकत्ता में। तीसरा कहाँ हुआ? तो तीसरा हुआ मद्रास में। तो यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, पहला मुंबई मतलब बंबई, दूसरा कलकत्ता। इस तरह से दूसरा ना याद कर पाए तो इस तरह से कि दूसरा दिन कब आएगा? कल आएगा दूसरा दिन। आज पहला दिन है, कल दूसरा, तो कलकत्ता में हुई। तीसरा कहाँ? मद्रास। चौथा कहाँ हुआ? तो चौथा फिर वहां क्या कहते हैं, इलाहाबाद में हुआ। चौथा हुआ इलाहाबाद में। अब आप कहिएगा कि प्रयागराज क्यों नहीं कह रहे? तत्कालीन नाम इलाहाबाद ही था। तो चौथा इलाहाबाद, ये देखिए इलाहाबाद है, तो यहाँ पे चौथा हुआ। पांचवा कहाँ हुआ? तो पांचवा फिर घूम फिर के कहाँ आ गया? बंबई आ गया। 1889 में कहाँ आ गया? बंबई, बंबई। छठा जो 90 में है ये कहाँ हुआ? तो जब बंबई आया यहाँ पे देखो, 1 2 पहले ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर इधर जाएगा। तो यहाँ पे देखो पांचवा यहाँ पर आ गया, पहला और पांचवा बंबई, दूसरा और छठा कहाँ हुआ? कलकत्ता में। इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ताकि जो शुरुआती 6 अधिवेशन हुए हैं और लगातार सेम ईयर में है तो ये आप जान जाएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ पे हुई है ये आपको थोड़ा जानने में सहूलियत मिलेगी। छठा कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर अधिवेशन में क्या काम हुआ। मतलब जैसे कहते हैं मीटिंग थी आज, हाँ मीटिंग थी, क्या हुआ मीटिंग में? तो क्या हुआ मीटिंग में, उस बात को हम जानेंगे।
जब दादा भाई नौरोजी लाइमलाइट में आए, क्या है लाइमलाइट में, इन्होंने कांग्रेस का पुनर्नामित किया कांग्रेस को, इसका नाम कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। तो इनको कलकत्ता में कहा गया आप कलकत्ता में आपको हम अध्यक्ष बनाएंगे, अब आप इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो कलकत्ता में अध्यक्षता किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने। तो इनको हम लिखेंगे DBN, मतलब डी से दादा भाई एन से नौरोजी। कुल कितनी बार ये 3 बार, टोटल 3 बार ये अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये बाल गंगाधर तिलक हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ने कितनी बार कांग्रेस में अध्यक्षता की, तो 0 बार। प्रश्न पूछ लिया जाता है गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो 1 बार 1924 में बेलगाम में। और ऐसे ही प्रश्न जो आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा, आप नोट करते जाइए। दादा भाई नौरोजी टोटल 3 बार रहे, एक तो रहे ये 1886 में, 1886 में, एक बने थे ये 1893 में बने थे, लाहौर में जब अधिवेशन हुआ था, और एक 1906 में बने थे, स्वदेशी शब्द का सबसे पहली बार जब प्रयोग किया गया था 1906, और 1893 में ये लाहौर, ये कलकत्ता, 1906 में स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता में हुआ। सबसे पहले यहाँ पे स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया, और 1886 में कहाँ पे हुए थे, तो कलकत्ता में हुए थे, यहाँ पे हमने लिख दिया है। तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ, मद्रास में हुआ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था कौन, बदरुद्दीन तैयबजी। कौन से अधिवेशन में बने थे वो, तो वो बने थे बदरुद्दीन, बने थे तीसरे अधिवेशन में, बदरुद्दीन तैयबजी। तैयबजी कहाँ हुआ इसका, तो तैयबजी ये कहाँ बने, मद्रास में, मद्रास में बनी। चौथा 1888 में इलाहाबाद में हुआ। और जो प्रथम अंग्रेज, प्रश्न देखिए कितने इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि कांग्रेस में सबसे पहला अंग्रेज कौन था जो अध्यक्षता किया, तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कहाँ की अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद में, कब, 1888 में। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल यहीं पे अंत होता है 1888 में। फिर 5वां अधिवेशन बंबई में हुआ, बंबई में हुआ 5वां अधिवेशन, किसने किया, तो विलियम बेडनबर्ग ने किया। और ये जान लीजिए पहला अंग्रेज जो था, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले था। दूसरा प्रश्न अगर अंग्रेजों के बारे में पूछा जाता है कि 2 बार अध्यक्ष होने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो वो था ये विलियम बेडनबर्ग। तो ये 5वें अध्यक्ष में बने विलियम बेडनबर्ग, विलियम बेडनबर्ग। ये 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं, ऐसा पहले अधिकारी हुए हैं ये अंग्रेज। 2 बार अध्यक्ष, लिख लीजिए, 2 बार अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज अधिकारी थे, कौन थे, विलियम बेडनबर्ग। कहाँ ये बने, 5वें अधिवेशन में बने थे, 1889 में बंबई में बने थे। छठा कहाँ हुआ, तो छठा हुआ था कलकत्ता में। कौन बना था, तो कलकत्ता में बने थे फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ये छठे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कहाँ, कलकत्ता में। विलियम बेडनबर्ग 2 बार बने, तो एक 1889 में बने, और दोबारा कब बने ये, तो 1910 में बने थे, 1910 में। हालांकि अभी 1910 आएगा तो बता देंगे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिवेशन आया था। इतना नोट कीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं। देखिए कुछ और 12वां पूछ लिया जाता है, तो 12वां क्या हुआ, इससे क्या पूछा जाता है, अभी देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना सही आप पढ़ रहे हैं। 12वां कब हुआ, ये हुआ 1896 में, 96 में हुआ। 1 मिनट में चेक करूं जरा, करेक्ट है, करेक्ट मतलब ये चेक कराओ कि स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1896 में हुआ। कौन थे, तो रहीमतुल्ला इसके अध्यक्ष बने। अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे लिखिए रहीमतुल्ला। हुआ कहाँ, ये कलकत्ता में हुआ ना, 1896 वाला कलकत्ता में हुआ, रहीमतुल्ला बने। इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे क्या है, ना पूछा जाएगा कलकत्ता और ना पूछा जाएगा रहीमतुल्ला। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं वो बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाएगा, पहले रहीमतुल्ला को लिख ले वरना ये नाराज हो जाएंगे। एक चीज आप जानते हैं, रहीमदास और कबीरदास। रहीमदास कौन थे, अब्दुल रहीम खाना जो थे वही रहीमदास थे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, कबीरदास रहीमदास भाई भाई थे, ऐसा नहीं है, मेरे भी मन में था पहले, फिर धीरे धीरे सारी परतें खुलती गई, पता चला जो अब्दुल रहीम खाना थे। और ये अब्दुल रहीम खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां की जब मृत्यु हुई
तो अकबर उनकी विधवा से उनको शादी कर लिया। एक्चुअली जानते हो अकबर की भतीजी ने चाचा की लड़की की शादी हुई बैरम खां के साथ। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। फिर बैरम खां की मृत्यु हो गई। जब उनको मरवा दिया गया बैरम खां को, तो उनकी विधवा जो थी उनसे शादी कर लिया किसने? अकबर ने। सोचिए, अपनी चचेरी बहन से शादी कर लिया। उसका बेटा जो था, क्या नाम है? अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना उनकी उपाधि थी, बेटा उनका अब्दुल रहीम था। खान खाना नाम पड़ा तो अब्दुल चला गया, खान खाना चला गया, जो बचा रहीम। तो रहीम दास से नाम से वो फेमस हुए। कौन? रहीम दास। ये रहीमतुल्लाह दूसरे हैं, इनको वहाँ से यहाँ मत जोड़िएगा, वो तो फैक्ट में बता दिया आपको कि किस तरह से शादियाँ उल्टा सीधा हो रही थी। कि अकबर की चाचा की लड़की की शादी हुई बैरम खां के साथ, फिर बैरम खां जब मर गया उनकी विधवा बन गई ये उनकी चाचा की लड़की, तो खुद कर लिया शादी कि हम तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि बैरम खान ने उनका बहुत साथ दिया था। तो बेटे का मतलब उन्होंने किया, ख्याल किया रहमतुल्लाह। मेन बात क्या है इसमें? मेन ये है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पहली बार वंदे मातरम। तो यहाँ पे मैं वंदे मातरम लिखता हूँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बदे नहीं वंदे, वंदे मातरम ये गाया गया। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? तो किस अधिवेशन में गाया गया? तो 12वां अधिवेशन। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि आपको ट्रिक क्या है। देखिए 1885 में स्थापना हुई, 1885 में स्थापना हुई। तो जैसे जो भी पूछा जाए तो 85 से नहीं, उसको 84 से जोड़ो। जैसे पूछ लिया जाए कि 12वां अधिवेशन कब हुआ, तो 84 और 12 जोड़ दो इसमें, 1896। पूछ लिया जाए कि 15वां कब हुआ, तो 84 और 15 जोड़ दो 1899 में। लगभग ये 90% तक आपका ये सही उतरेगा। कुछ बीच में जानते हो गलत कैसे हो जाएगा? जब ये कुछ बीच में आके और थोड़ा उसकी कार्यप्रणाली बदलेगी, 1 साल नहीं 2 साल पे होने लगेगा, तो थोड़ा दिक्कत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन में, तो ऐसे करके आप ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। तो वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम के रचयिता क्या कौन है? तो जानते ही हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कहाँ से लिया गया है वंदे मातरम? तो आनंद मठ से लिया गया है। पता है सारी चीजें? ना पता हो तो कोई बात नहीं। 15वां हुआ, ये कब हुआ? तो 15वां देख लीजिए क्या, 1884 में हम जोड़ेंगे 15वां, तो 15वां कब हुआ? 1899 बनता है, 1899। कहाँ हुआ? ये हुआ लखनऊ में। अब प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए यूपी स्पेशल के टाइम में कि कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन लखनऊ में हुए, तो कुल हुए 3 अधिवेशन। एक 1899 में, एक 1916 में, और दूसरा मतलब 1916 में, और तीसरा कब हुआ? 1936 में। एक में कौन थे? तो जो पहले में थे आरसी दत्त थे, इनके जो आरसी दत्ता करके नाम थे। यही पूछा जाएगा प्रथम लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? आरसी दत्ता। क्योंकि दूसरा जो था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा लोगों को। तो आज लोगों को ज़्यादातर पता है कि 1916 वाला पहला है, जहाँ पे लखनऊ समझौता के नाम से हुआ था। 22वां कब हुआ? तो 22वां 15 में जोड़ दो, 84 में जोड़ो 22, 84 2 86 और 86 20, 86 10 96 और 96 10 106। तो 1906 में हुआ ये, 1906 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो ये कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में अभी हमने बताया 1906 में। किसने किया था 1906 में? दादा भाई नौरोजी ने। क्या हुआ इसमें? तो स्वराजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, DBN ने किया, और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। फिर देखिए 23वां कब हुआ? तो 23वां ऐसे ही जोड़ लीजिए, 84 और 23 कितना हुआ? 1907। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1907, ये 1000 बार पूछा गया है। कहाँ हुआ ये? सूरत में हुआ। 7 से सूरत, जब 7 रहेंगे तो सूरत बिगड़ जाएगी, तो वही हुआ, कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई, कांग्रेस में विभाजन हो गया। कौन थे इस समय? तो इस समय इसके जो अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष, RBG, मतलब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने RBG लिखा है। कंफ्यूज इसलिए रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि घोष थे, घोष चल गया होगा, इसीलिए सूरत वाला कैंसिल हो गया, मतलब सूरत में विभाजन हो गया कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में घोष चलने लगा था। हालांकि ये रीजन वैलिड नहीं है, मतलब ये मैंने बताया आपको ट्रिक लेने के लिए कि घूस से घोष को हम याद कर सकते हैं। कौन? रास बिहारी घोष। क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया इसमें,
कांग्रेस का विभाजन हुआ। परेशान ना होइए, एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कांग्रेस को किसने क्या कहा, किसने कांग्रेस को क्या कहा, वो अलग लाऊंगा। अगर इसी में मैं अगर कहता चलूं तो वीडियो बहुत लंबा भाग जाएगा यहाँ से, जैसे अहमदाबाद, तो इतना लंबा वीडियो नहीं ले जाना है हमको। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता की थी। और क्या हुआ था इसमें, कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। नरम दल प्लस गरम दल। नरम दल और गरम दल के नेता आप पढ़ लीजिएगा, नरम दल गरम दल के नेता। फिर 24वां कब हुआ, तो 24वां 1908 में हुआ। किसने किया, यही बने रहे अध्यक्ष, कौन, रास बिहारी बोस। तो 1908 में हुआ। कहां पर हुआ ये, तो वहां से पहले सूरत में हुआ। सूरत जब बिगड़ी तब मद्रास आ गए अन्ना के पास। तो सूरत बिगड़ने पर कहाँ जाता है बच्चा, मम्मा के पास जाता है। तो ये कहाँ आ गए, मद्रास। मद्रास में लोगों को क्या, सामान्य लोगों को क्या कहते हैं, अन्ना। सुनील शेट्टी को क्या कहते हैं, अन्ना। कौन सुनील शेट्टी, वही अरे अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। मद्रास में हुआ 1908 में। कौन थे, आरबीजी, रास बिहारी घोष। आरबीजी से आप याद करिएगा, रास बिहारी घोष 1908 में हुआ। क्या किया गया, तो 24वां जो क्या कहते हैं कांग्रेस का सम्मेलन था, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ। जो कांग्रेस संविधान जो कांग्रेस का संविधान जो बना, इसको निर्माण करने का निर्णय लिया गया। मतलब कांग्रेस का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया इसमें। तो यहाँ पे संविधान निर्माण, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किसकी, कांग्रेस की। कांग्रेस लिख लो वरना आप संविधान अपने भारत की मान लोगे। कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया 1908 में। फिर 27वां कब हुआ, तो 27वां फिर जोड़ो, 1884 में से 27 जोड़ो, में 27 जोड़ो, में से नहीं, 1884 और 27 जोड़ो, कितना आ रहा है, 7 4 11 8 2 10 1 11 18 1 19। तो 27वां कब हुआ, 1911 आ रहा है करेक्ट, 100% करेक्ट आ रहा है। तो 1911 में हुआ। 1911 में क्या हुआ था, उस समय दिल्ली दरबार भी चल रहा था 1911 में। 1911 जो जानते हो हुआ कहाँ, कलकत्ता में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंदे मातरम गाया गया 1896 में, और 1896 के 15 साल बाद 1911 में क्या गाया गया, जन गण मन। तो कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। दोनों चीजें कलकत्ता में ही गाई गई। एक विशेष बात कि वंदे मातरम भी, सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता में, फिर ये गाया गया जनगण मन, मतलब जो राष्ट्रगान है ये भी गाया गया कलकत्ता में। जनगण मन। इसके जो अध्यक्ष कौन थे 1911 में, तो 1911 में अध्यक्ष कौन थे, पंडित शिव नारायण धर। पंडित शिव नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। तो पंडित शिव नारायण धर। घर तो नहीं सुनाई दिया आपको, इतना सत्यवादी भी मत बनना, क्योंकि मैंने पहले घर ही बोला था। पंडित शिव नारायण धर। क्या हुआ इसमें, जनगण मन गाया गया। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। हालांकि ये गाया गया था 1911 में, जो आए थे जॉर्ज पंचम आए हुए थे, मतलब उन्हीं अंग्रेजों के सम्मान में गाया गया था ये, कि आप ही जनगण मन के अधिनायक आप ही हैं। लेकिन अंततः इसको एक भारत की अखंडता को दर्शाने के लिए बाद में हमारे देश में इसको कहते हैं राष्ट्रीय गीत के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं। राष्ट्रगीत कौन सा है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन। पता है इतना ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। रचयिता कौन है जनगण मन के, रविन्द्रनाथ टैगोर, RNT जिनको कहते हैं। और 31वां, तो 31वां कैसे, 84 में 31 जोड़ो, कितना आ गया, 15 आएगा ना। 84 1 85 हो जाएगा। 85 और 80 30 होता है 110, 85 है तो 5 इधर और आ जाएगा, तो 1915। आपको इसी तरह से कहीं आपने नहीं ये ट्रिक सुना होगा, हमें पता है। 31वां 1915 में हुआ। कहाँ पर हुआ यह अधिवेशन, कलकत्ता में हो गया। 1911 में हुआ, फिर ये हुआ बम्बई में। इसमें क्या हुआ, तो ये हुआ कहाँ, बम्बई में 1915 में। बम 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 बम्बई, और बम्बई हमको जम गई। कौन थे इसमें, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। सत्येंद्र प्रसाद
सिन्हा, सिन्हा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछा जाएगा, एक तो ये पूछ लिया जाएगा 31वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था। तो ये लॉर्ड जो वेलिंगटन है इसने भाग लिया था, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो वेलिंगटन ने भाग लिया था, वेलिंगटन, वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया। भाग लिया मतलब पार्टिसिपेट किया, भागा नहीं, यहां से भाग लिया। फिर 32वां संविधान संशोधन कहां से हुआ, तो 32वां 1916 में हुआ। तो 1916, 16 दूना 32, इस तरह से याद कर सकते हैं। प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि लखनऊ में 1916 में हुआ संविधान संशोधन, नहीं संविधान संशोधन मुझसे तो नहीं निकल रहा है, माफ कीजिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में हुआ था वो कौन सा था, तो 31वां था, 32वां था, 33वां था, 34वां था, 35वां था। तो कौन सा था, 32वां। 1884 में आप 32 जोड़ के निकाल सकते हैं। तो 1916 में हुआ 32वां। इसमें कौन थे, तो सॉरी हमने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, नहीं नेहरू नहीं थे, इसमें थे एसी मजूमदार। एसी मजूमदार मतलब अंबिका चरण मजूमदार, माफ कीजिएगा अगर वो निकल गया होगा। तो एसी मजूमदार, हमें लगता है यही हमने बताया, मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। हुआ क्या था, जो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस में पार्टीशन हो गया। कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से, क्योंकि इस समय ये लोग बहुत एक्टिव थे। होम रूल लीग चल रहा था, जो हमने बताया था कि पहले किसने किया, बाद में किसने किया, सारी चीज़ें मैंने बताया है, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उनके सहयोग से जो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा 32वां अधिवेशन था इसका, कांग्रेस का 1916 में हुआ था। अध्यक्ष थे एसी मजूमदार। और हुआ क्या, समझौता, लखनऊ समझौता हुआ। तो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का समझौता तो हो ही गया, मिल गए नरम दल और गरम दल ये दोनों मिल गए। और हुआ ये कि नरम दल गरम दल मिल गए, लेकिन हुआ ये कि इसमें जो मुस्लिम लीग थी 1906 में जिसकी स्थापना हो गई थी, इससे बिदक कर चल रही थी, उसको भी मिला लिया गया। ML मतलब मुस्लिम लीग भी मिल गई। अब सोचिए, जो इसका सख्त विरोध करता रहा हो, जैसे इस समय भाजपा का विरोध कौन सबसे ज्यादा करता है, कांग्रेस कर रही है ना। और अगर कांग्रेस भी मिल जाए भाजपा से, कितना शक्तिशाली पार्टी बन जाएगी, कितनी शक्तिशाली बन जाएगी। लेकिन ये भी है कि ज़्यादा शक्तिशाली मतलब ज़्यादा शक्तियाँ किसी एक इंसान के हाथ में सौंप देने से वो इंसान निरंकुश हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का होना, विपक्ष का मजबूत होना, मतलब जैसे कितनी टोटल सीटें हैं यहाँ पे, 552 है, 552 थी, बची कितनी, 550 बची। लेकिन बहुमत के लिए कितना चाहिए, 250 प्लस चाहिए। ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ऐसे। तो अब यह है कि किसी को 10 सीट भी नहीं मिल पाती हैं पूरे देश में, 40 भी नहीं मिल पाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं शर्म की बात है कि कहीं आपने बहुत गलत किया, इसलिए आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। पहले ये मैं बता दूं, मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। तो जैसे मान लीजिए इस समय भाजपा है, पूर्ण बहुमत में है, लगातार 2 बार से पूर्ण बहुमत में है। अगर यही जो कांग्रेस है, कांग्रेस की सीटें भी भाजपा से लगभग 20-25 सीटें ही कम होती, तो कोई भी कानून भाजपा जैसे कोई भी लाती है तो लगा देती है कानून, चाहे आप जो कहें, चाहे जितना विरोध करें, क्योंकि बहुमत में है। बहुमत मतलब जनता ने ज़्यादा लोगों को चुनकर भेजा है वहाँ पे भाजपा से। तो जब जनता ने चुनकर भेजा है, तो जो जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता के लिए जो भी चीज़ किया जाए वो तुरंत लागू कर दिया जाए। विपक्ष होता है, विपक्ष जब ज़्यादा मजबूत होता है तो विपक्ष जैसे बराबर टक्कर होती है। दुश्मनी देखो, दुश्मनी का बढ़िया चलती है जब दोनों टक्कर के हों। एक मारा जा रहा है, आप उसको मार रहे हैं, तो क्या वो पहले से ही मार रहे हैं, वही हाल इस समय कांग्रेस और भाजपा की है। तो ये 32वां संविधान संशोधन है। हो सकता है लीग से हटकर ये बात लगी हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। इसको नोट कीजिए। वीडियो लंबा हो गया होगा तो मैं इसको क्रॉप करके दूसरे वीडियो में कर रहा हूँ, उसको देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने में भी समस्या होती है, आपको देखने में भी समस्या होती है। तो यहाँ से वीडियो को हम 32वां संविधान संशोधन हम अपने लखनऊ निज निवास से इसको हम संपन्न करते हैं। हुआ क्या था इसमें, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे अध्यक्ष बने थे लखनऊ में। लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। गरम दल नरम दल तो मिला ही, मुस्लिम लीग भी मिल गया। मतलब कांग्रेस एक बहुत बड़ी
एक पार्टी बनकर या बड़ी संस्था बनकर उभरी यहाँ से, और यहाँ से उभरते हुए चलेगी। जिन्ना उन्ना भी तो बाद में आएंगे, जिन्ना वगैरह जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ में करने लगेंगे, और फिर मुस्लिम लीग फिर कांग्रेस से दूरा होगा। सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट पढ़िए। जैसे पढ़ रहे हैं हम जो अधिवेशन पढ़ रहे हैं कांग्रेस के, तो अधिवेशन को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर भारत इतिहास जो है वो अलग चैप्टर है, वो अलग तरह से पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जस्ट बाद।